श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोगों ने श्रवण किया होगा 4 आश्रम व्यवस्था होती है। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों का नाम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो नियम तो पहले यही चलता था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास। और एक लंबा अनुभव जीवन का प्राप्त हो जाने के बाद हर जगह से मन जब हटता था तब संन्यास लिया जाता था। लेकिन जिसका जीवन इतना पवित्र है कि गृहस्थ भोगे बिना ही, वानप्रस्थ की तपस्या किए बिना ही उसको वैराग्य भी हो गया और तपस्वी जीवन का भी लाभ मिल गया, तो उसको संन्यास कम उम्र में लेने में दोष नहीं होता है। विवेकानंद जी महाराज का नाम आप जानते ही हैं, और भी अवतारी पुरुष तो अनंत हुए। 12 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया भगवान श्री रामानंद जी ने। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि बुढ़ापे में नहीं बल्कि युवावस्था में ही संन्यास ले लिया गया है। अब भगवान रामानंद तो बालकपन में लिया था। ऐसे ही श्री निमाई पंडित अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, किंतु एक सन्यासी की तरह, और इसलिए उन्होंने सन्यास भी लेने का निश्चय किया था। उसी सन्यास की चर्चा मैं आपके सम्मुख कर रहा था। सन्यास जो संस्कार होता है उसमें केश मुंडन भी होता है, और केश मुंडन का ही कार्यक्रम आपने कल श्रवण किया था। नापितर था, जो नाई था, बहुत मुश्किल से राजी हो पाया था। जो आप कल श्रवण कर रहे थे, केश मुंडन बहुत मुश्किल से किया वो। और केश मुंडन का समाचार एक दूसरे के मुंह से खबर ये फैलती गई कि निमाई पंडित अर्थात गौरांग महाप्रभु का केश मुंडन हो गया। अब वो संन्यास लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, और उनके केशों का दर्शन करने के लिए भगदड़ सी मची। भागे आ रहे हैं लोग कि एक तो मुंडन उनका हो गया, वो भी दर्शन करना है। प्रेमी लोगों के तो आंखों से आंसू गिर रही थी कि हमें नहीं ये देखने की इच्छा थी, देखना पड़ रहा। और केश जो उनके मुंडित किए गए हैं उनको भी देखने का मन हो रहा था लोगों का। कई लोग तो छूना भी चाहते थे, लेकिन बोले नहीं, हम इतने पवित्र नहीं हैं कि इन महान दिव्य केशों को स्पर्श करें। तब प्रभु स्नान करने दौड़े, और एक दूसरे से जिसने भी सुना वो भी दौड़ पड़ा। सभी गगन भेदी हरि ध्वनि करते हुए गंगा में कूद पड़े। केशव भारती अपने स्थान पर अकेले बैठे रहे। उधर वो नाई जो था अपने औजारों को लेकर के विपत्ति में पड़ गया। उन्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं, वे और ये कार्य नहीं करेगा। नाई ने निश्चय कर लिया कि अब मैं जीवन में किसी का और कार्य, नाई वाला कार्य, मुंडन का कार्य, बाल काटने का कार्य नहीं करूंगा। उन औजारों को कहीं रखने में भी उन्हें विश्वास नहीं। जिससे गौरांग महाप्रभु का मुंडन किया गया, उन औजारों को अब मैं दूसरों के लिए स्पर्श नहीं करा सकता। तब उन्हें सिर पर रख करके नृत्य करते करते गंगा की ओर वो चल दिया नाई, और वहां पहुंचकर गंगा में प्रवेश कर उन्हें दूर जल में फेंक दिया। उस तरह को
जो भी औजार उसके पास थे मुंडन में प्रयोग किए गए, उन सबको बहुत गहरे जल में गंगा में डाल दिया उसने। प्रभु के केशों की समाधि आज भी कटवा में विराजित है। मैं पहले आपको सुना चुका हूं। नापित की समाधि मधुमोदक की समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। और महाराज इतनी वहां मान्यता है कि वहां लोटपोट करने से पापी तापी का भी हृदय पवित्र हो जाता है और शीतल हो जाता है। प्रभु स्नान कर भीगे वस्त्रों में गुरुदेव केशव भारती के चरणों में दौड़ते हुए आए और साथ ही अन्य लोग भी भीगे वस्त्रों में ही हरि ध्वनि करते हुए आए। प्रभु आ रहे हैं देखकर भारती जो लाल वस्त्र गेरुआ वस्त्र लिए हुए थे हाथ में, उसको लिए हुए खड़े हुए, एक कौपीन, दो बहिर्वास, एक कमर के नीचे का एक कमर के ऊपर का, दो बहिर्वास और कौपीन। भारती को वस्त्र लिए हुए खड़े देखकर निमाई ने अंजलि बना करके हाथ जोड़कर वस्त्र मांगे। गुरुदेव, अब मुझे संन्यास वाला वस्त्र दीजिए। भारती ने वो वस्त्र दिए हैं। निमाई ने उन्हें भक्ति पूर्वक सिर पर रखा। निमाई जब कृतार्थ होकर के अरुण वस्त्रों को सिर पर धारकर खड़े हुए तो जैसे आज सब के सब हृदय विगलित हो गए। केवल यही नहीं, भक्तों उन महान रसिक शेखर गौर उन वस्त्रों को सिर पर रखे हाथ जोड़कर उस अपार जन समुदाय से अनुमति मांगने लगे। बोले, हे मेरे सुहृदगण, पिताओं माताओं, तुम लोग अनुमति दो, अब मैं भवसागर पार होऊंगा। तुम सब आशीर्वाद दो कि मैं ब्रज में कृष्ण को प्राप्त करूं। अब कौन उत्तर दे? इसका एकमात्र उत्तर था रोदन, अर्थात आंखों से आंसू गिराना। तो सभी एक साथ रो पड़े। भक्तों, उन सब का बड़ा प्रेम था। वो किसी का वात्सल्य, किसी का सख्य, किसी का दास्य। गौरांग महाप्रभु के साथ बड़ा प्रेम था सबका। इसलिए जब उन्होंने अनुमति मांगी तो कोई मुंह से बोल नहीं पाए, सब रोने लग गए। और भारती अर्थात गुरुदेव आसन पर बैठे, तो मुंडित मस्तक अर्थात केश मुंडन के बाद स्नान करके आए हुए, कौपीन धारण करके, दो बहिर्वासों को अर्थात दो वस्त्रों को धारण करके विराजमान हुए हैं। गौरांग महाप्रभु मुंडित मस्तक निमाई कौपीन बहिर्वास पहने गुरुदेव के बाईं ओर बैठे और इसी प्रकार वो लोग चुप बैठ गए, एकदम शांत, कोई बोलता नहीं था। प्रभु शांत हो गए। दाईं ओर सिर थोड़ा सा झुकाकर भारती से कहते हैं, गुरुदेव भगवान, मुझे स्वप्न में किसी ब्राह्मण ने संन्यास का एक मंत्र सुनाया था, आप उसे सुन लीजिए। देखिए, आप मुझे वही मंत्र देंगे या कोई और? यह कह करके महाप्रभु ने चुपचाप भारती के कान में वो मंत्र धीरे से बोला।
संन्यास का मंत्र अति गुप्त रखा जाता है, कोई जान नहीं सकता। श्री गौरांग के मुख से संन्यास का मंत्र सुनकर केशव भारती अत्यंत विस्मयाविष्ट होकर बोले, ये संन्यास का महामंत्र है, तुम इसे प्राप्त करोगे, तुम्हारे लिए इसमें आश्चर्य की क्या बात। ऐसा कहते कहते वो भाव विह्वल हो उठे। भारती से मंत्र लेने से पहले श्री गौरांग ने इस प्रकार उन्हें मंत्र दे करके जैसे शिष्य बना लिया और उनके हृदय में शक्ति का संचार कर दिया। इस तरह परोक्ष रूप से भगवान ने अपनी मर्यादा रखी। केशव भारती मंत्र पाकर प्रेम में उन्मत्त हो गए। फिर उन्होंने प्रभु के कान में संन्यास मंत्र दिया। केशव भारती तब प्रेम में विह्वल हो रहे थे, अतः उनके मुख में मंत्र की वो रस शोषण शक्ति जा करके रस संचार शक्ति हो गई। किंतु अभी सारा काम पूरा नहीं हुआ था। शास्त्र के अनुसार निमाई का पुनर्जन्म हुआ। भक्तों, जब संत लोगों को वैराग्य दीक्षा होती है ना, तो उनका वो नया जन्म माना जाता है, इसलिए नाम भी नया रखा जाता है। बिना वैराग्य दीक्षा के नाम बदलना उचित नहीं होता है। कई लोग हट करते हैं, हमारा नाम दूसरा रख दीजिए। नाम दूसरा कैसे रख दे? सारे नाम, सारे कागजात में तो तुम्हारे पहले नाम है। और संत के नाम जो पहले वाला खत्म हो जाता है। विरक्त दीक्षा में पहले का नाम, पहले के परिचय सब खत्म हो जाते हैं। नवीन परिचय होता है, नया नाम होता है, नया जन्म माना जाता है। तो इसलिए संन्यास के साथ निमाई का पुनर्जन्म हुआ। तो प्रथम जो गृहस्थ आश्रम का सभी कुछ नाम तक लुप्त हो गया। अब उनका नया नाम रखना होगा। केशव भारती सोचने लगे कि क्या नाम रखें। भारती का शिष्य भारती होता है, किंतु संन्यास के संप्रदायों में भारती संप्रदाय सबसे छोटा है, ऐसा मानते हैं सन्यासी लोग। फिर उनकी ये भी इच्छा नहीं हुई कि वे इस बात का कोई प्रमाण छोड़ें कि निमाई उनके या किसी अन्य के भी शिष्य हैं। सोचते सोचते उन्हें नाम मिल गया। कोई कहता है कि नाम देववाणी अर्थात आकाशवाणी द्वारा सबके आगे व्यक्त हुआ। फिर कोई कहता है कि सरस्वती माता ने भारती के हृदय में प्रवेश करके नाम बता दिया। तब भारती ने निमाई के सीने पर हाथ रख करके कहा, बेटा निमाई, तुमने जीव मात्र को श्री कृष्ण के प्रति चैतन्य कराया। जीव मात्र को, सभी को तुमने श्री कृष्ण के प्रति चैतन्य कराया, अतएव तुम्हारा नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। गुरुदेव ने नाम प्रदान किया श्री कृष्ण चैतन्य। अब निमाई नाम नहीं, अब श्री कृष्ण चैतन्य नाम हो गया। इससे क्या हुआ सुनिए। श्री जगन्नाथ सचिनंदन निमाई अब भारती के शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य हो गए। अब जगत के सारे पुरुष उनके पिता और सारी माताएं उनकी मां हो गए। निमाई पंडित का घर है नवद्वीप में और श्री कृष्ण चैतन्य का घर नहीं है, या अनंत पथ पर है। वे सची के घर में वास करते थे, अब वृक्षतल वासी हो गए। और जब निमाई पंडित श्री कृष्ण चैतन्य हुए तो उनका पुनर्जन्म माना गया। उन्होंने अपनी मां का त्याग कर दिया था, पत्नी का त्याग किया। उन्हें नवद्वीप जाने का अब अधिकार नहीं रहा। साधु के लिए जन्मभूमि जाना ठीक नहीं होता है। अब वे घर में वास नहीं कर सकेंगे। उनकी और संपत्ति नहीं रही, संपत्ति को छूने का अधिकार भी नहीं रहा।
संपत्ति के नाम पर बांस की एक लकड़ी जिसे दंड कहते हैं, कमंडल अर्थात लकड़ी का या नारियल की खोल का जलपात्र, एक कौपीन और 2 बहिर्वास और शीत निवारण के लिए एक फटा कंथा, गुदड़ी। निमाई के कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करने से उनका शैया पर सोने का और उपकरणों के साथ अन्न ग्रहण करने का अधिकार खत्म हो गया। यहां तक कि शरीर पर तेल मर्दन का भी अधिकार नहीं रहा। कारण यह भक्तों की वैराग्य दीक्षा के बाद शरीर पर तेल लगाना वर्जित होता है, श्रृंगार करना वर्जित होता है। श्री कृष्ण चैतन्य अब अकेले हैं। अब तीनों लोक में उनका अपना सगा संबंधी कोई नहीं। अकेले कैसे हैं? बात यह है, गदाधर विनीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस पर श्री कृष्ण चैतन्य रुक्ष भाव से बोले, मैं अकेला हूं, मैं अद्वितीय हूं, मेरा साथी कौन? ये सुनकर के गदाधर डर से और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अब वो किसी के नहीं थे, अब पूर्ण विरक्त थे। विरक्त होने के कारण सारे संबंध हर जगह के खत्म हो चुके थे। प्रभु का नामकरण होते ही सबको एक दूसरे के मुंह से उसका अर्थात उस नाम का पता चल गया। तब कोई कृष्ण, कोई चैतन्य कहकर चित्कार करने लगा, पर प्रभु का उस मुहूर्त का भाव देखकर वह कलरव फिर थम गया, क्योंकि वियोग का कष्ट हो रहा था सबको कि अब ये हमको छोड़कर सदा के लिए चले जाएंगे। जैसे ही नाम रखा गया वैसे ही प्रभु, मैं वृंदावन अपने प्राणनाथ के पास चला, मुझे विदा दो, ऐसे कहते हुए लंबी सांस लेते हुए दौड़ते हुए चले। पर भीड़ के कारण दौड़ नहीं पाए, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा थी। उसी सुयोग में केशव भारती उठकर, कृष्ण चैतन्य रुको, वापस आओ, अपने दंड कमंडल ले जाओ, ऐसा कह करके दोनों वस्तुएं हाथ में लिए आवाज देने लगे। और प्रभु ने सुना, सुनकर रुके, लौट आए। भारती ने दोनों वस्तुएं पकड़ाई, अपने दंड और कमंडल को पकड़ो, अब तुम सन्यासी हो, दंड कमंडल छोड़कर कैसे चल दिए? तब प्रभु भक्तों के प्रति, महाराज जैसे उनका कोई अपना नहीं हो, ऐसे लग रहे थे भक्तों को अपनी ओर से। ऐसा लगता था कि निर्दयी हो गए, वो पाषाणवत हो गए। वो लोग कहने लगे, महाप्रभु तो बिल्कुल निर्दयी हो गए, पत्थर हो गए, हमारी ओर देखते ही नहीं। जीवों के प्रति सदैव होकर उस जन समुद्र के बीच दंड कमंडल फिर लेकर के खड़े हुए। गुरुदेव ने जब उनको बुलाया तो थोड़ा सा करुणार्द्र हुए, पत्थर जैसे और निर्दयता के जैसे स्वरूप को थोड़ा सा परिवर्तित किया है। जब गुरुदेव ने हाथ में पकड़ाया है दंड और कमंडल, तो फिर थोड़ी सी मृदुता सी आई, और पहले उनके भक्त चरणों में गिरे और भूलुंठित होकर के प्रणाम किया। साथ ही साथ उन लोगों ने गोसाई परित्राण करो कह करके प्रणाम किया। श्री चैतन्य कृष्ण ने तो गुरुदेव को प्रणाम किया, लेकिन उपस्थित जनता ने गुरुदेव को भी और महाप्रभु को भी प्रणाम किया।
और कहने लगे भक्तजन कि आज हमारे प्राणों के निमाई सन्यासी हो गए, गोसाई हो गए। श्री कृष्ण भक्तों के प्रेम आदर से विवश होकर त्रिभंग खड़े होकर उन्हें दर्शन सुख देते हैं। श्री गौरांग उस नई उम्र में एकदम निर्धन जैसे कोई दीनहीन हालत में हो, दंड कमंडल धारण करके जीवों को हरिनाम शिक्षा देने के लिए खड़े हुए। उनके पास केवल 2 वस्तुएं थी, दंड और कमंडल। शरीर पर वस्त्र था, कौपीन कंठा और बहिर्वास। दीर्घ काल सुबलित अंग, परम सुंदर स्वर्ण कांति युक्त नवीन पुरुष रत्न अब अतिशय विरक्त वेश में जीवों के आगे कृपा प्रार्थी होकर छलकती आंखों से खड़े हुए। तो सभी सोचने लगे, हे भगवान, तुम ही साधु हो, तुम ही भक्त हो, तुम ही दयामय हो, तुम ही महाजन हो, तुम ही धन्य हो। पतिव्रता स्वामी की चिता में जल करके प्राण देती है। उसने अपनी वो निष्ठा तुम्ही से पाई है। राज्य सुख त्याग कर साधुगण जिस शक्ति से कठोर साधना करते हैं, वो भी तुम्ही ने, वो भी तुमसे ही पाई है। तब लगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर दीन भाव से, दीन वेश में, कातर स्वर में हाथ जोड़कर मनुष्य रूपी क्षुद्र प्राणियों से कृपा की भिक्षा मांगते हुए मानो कह रहे हैं, जीवों, मेरा पूरा उद्देश्य न समझ पाकर तुम लोग मेरे ऊपर क्रोध मत करना। मैं निरपराध हूं। अभी कुछ देख करके भले ही मेरी निंदा करो, पर अपेक्षा करो धीरे धीरे समझ जाओगे कि मेरा कोई दोष नहीं। तुम जान जाओगे कि मैं तुम लोगों का हूं। तुम लोगों के मंगल के लिए सब है। जो कुछ मैंने किया तुम्हारे कल्याण के लिए। ये जो दुख देखते हो, ये भी तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। जगत में प्रलोभन की जो नाना वस्तुएं हैं, ये भी तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। मेरे प्राण तुम लोगों के लिए सर्वदा व्याकुल हैं। तुम लोग और कब तक मुझे इस प्रकार से देखते हुए भी नहीं समझ पाओगे। श्री गौरांग का सर्वांग चंदन चर्चित था, फूल मालाएं थी। अब रक्त वर्ण नेत्रों से महाराज अश्रु का प्रवाह चल पड़ा। बाएं हाथ में कमंडल, दाएं हाथ में दंड, और टेढ़े होकर दंड का थोड़ा आश्रय लिए उपस्थित जनता से कहते हैं, माताओं, पिताओं, मुझे अनुमति दो, मैं ब्रज में जाऊं। आशीर्वाद दो कि मैं ब्रज में अपने प्राणनाथ को प्राप्त करूं। और बाबा, जाते समय एक और भीख मांगता हूं, तुम सब मेरे श्री हरि का भजन करो, वे बड़े कृपामय हैं। और प्रभु को उस वेश में अपने द्वार पर सदा दर्शन करने की लालसा रखने वाले प्रेमी उनके चरणों में पड़े थे कि हमें आपकी छवि सदा दिखे। गौरांग एक बहुत अतिशय विरक्त वेश धारण कर जनता के आगे खड़े हैं। तो कैसी तरंगें उठी, इसका आभास मात्र कर सकते हैं। जैसे 14 साल की बालिका ऐसे दिख रहे थे छवि में, लेकिन वो बालिका जैसे राधा रानी स्वयं आज इस रूप में आई हैं।
धूल में लोटपोट करने से धूल से अट गए हैं शरीर। बालिका अपूर्व रेशमी वस्त्र पहने ऐसे चमक रहा था शरीर। और उसके बाद अपने अंग के मणि मुक्ता खोलकर रेशमी वस्त्र निकालकर छिन्न वस्त्र पहन लिए। भक्तों, जिन भाग्यशाली महान भक्तों ने उस दृश्य का दर्शन प्राप्त किया था, वो मन से पूरे वैरागी हो गए। और उन नवीन सन्यासी को देखकर सारे जीव रोकर के व्याकुल हो गए। सभी ने सोचा अब घर नहीं जाएंगे। तब पिता अपना पुत्र, स्त्री अपना स्वामी, रोगी अपना रोग, कुलवधू अपनी लज्जा, वणिक अपना धन सब भूल गए। बीमार को बीमारी भूल गई। सेठ लोगों को अपना धन भूल गया। परिवार के लोग भी अपने परिवारिक जनों को भूल गए। सब अंदर से इतने बैरागी हो गए थे और सब महाप्रभु के चरण रज को उठाकर लगाना चाहते हैं। साक्षात परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए सन्यास का वेश धारण करके कृपा की वर्षा की है। आओ परम कृपालु भगवान श्री चैतन्य कृष्ण को, श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात चैतन्य महाप्रभु को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम करें। बारंबार प्रणाम है महाप्रभु को, उनके भक्तों को, उनके शिष्यों को, उनकी परंपरा को। और आगे का चरित्र आप कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय।